प्रिय छात्रों, आपका इस शिक्षण कार्य में शुभ स्वागत है और आपके लिए शुभकामना। जैसे कि इस वर्ष 2020-21 का विद्यालय के माध्यम से शिक्षा सत्र का आरंभ नहीं हो पाया है और इस विषम परिस्थिति को देखते हुए इस वर्ष सोशल मीडिया के माध्यम से ही या अन्य मीडिया के माध्यम से यह शिक्षण कार्य किया जा रहा है और सभी छात्र इसमें सम्मिलित हों, ऐसा प्रयास किया जा रहा है और सभी इस प्रकार के तकनीकी के माध्यम से इस शिक्षा को और अपने पाठ्यक्रम को समझें, पाठ्य पुस्तकों को समझें, उसका कार्य करें और निश्चित समय के अनुसार यह पाठ्यक्रम संचालित हो सके। इसलिए सभी छात्र इसमें सम्मिलित हों और इसे समझें। कक्षा 8 में हिंदी में जैसे कि 2 पुस्तकें इसमें निहित हैं। पहली जो मुख्य पाठ्य पुस्तक है वह है वसंत और दूसरी इसमें सहायक पुस्तक है वह है भारत की खोज। प्रिय छात्रों, वैसे तो हिंदी एक विषय के साथ साथ हमारे देश की मातृभाषा है और मातृभाषा को समझने के लिए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि जिससे कि हमारे अन्य विषयों में भी यह मातृभाषा सहायक हो सके। यदि हमारी हिंदी भाषा सुदृढ़ है, परिपक्व है, तो निश्चित हमें अन्य भाषाओं में, अन्य विषयों को पढ़ने में, समझने में बहुत सहायता प्राप्त होती है। इसलिए हमारा यह प्रयास होगा कि हम हिंदी को श्रवण कौशल से, पठन कौशल से, कथन कौशल से, लेखन कौशल से इसमें अच्छा प्रयास करें और इसे समझें और कुशलता और दक्षता को प्राप्त करें। तो निश्चित ही हमें अपनी मातृभाषा के माध्यम से अपने जीवन में आने वाले जितनी भी समस्याएं हैं और जितने भी एक जीवन में लक्ष्य हैं, वही लक्ष्य भी बहुत अच्छी तरह से, सुदृढ़ रूप से और बड़ी साधारण तरह से वह प्राप्त होती हैं। इसलिए हम मातृभाषा का अध्ययन सुचारू और संपूर्ण मनस्थिति हृदयंगम करते हुए उसे जानेंगे और समझेंगे, क्योंकि साहित्य को आरंभ करते हुए निश्चित ही सबसे पहले इसमें कविता के रूप में यह आरंभ होता है और इसमें कविता ईश्वर को, राष्ट्र को या किसी प्रेरणाप्रद वातावरण के लिए यह कविता के माध्यम से पुस्तक का आरंभ होता है। यहाँ पर भी इस पुस्तक वसंत का आरंभ ध्वनि नामक कविता से यह आरंभ होता है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके रचनाकार हैं। कविता का नाम है ध्वनि। सभी इसको छात्र इसी माध्यम से इसका वाचन करेंगे, इसे याद करेंगे, जिस माध्यम से मैं भी इसको गा रहा हूँ और इसी माध्यम से वे लगातार इसका स्मरण करेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगा एक प्रत्यूष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस। लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता का संबंध कवि का यह आशय है कि वह जीवन में
इस प्रकार की प्रत्याशा को लेकर के चले कि जीवन का वह उसे अंत न समझे, क्योंकि जब यह नवजीवन आरंभ होता है तो यह जीवन में कुछ करने के लिए, कुछ बढ़ने के लिए और संवारने के लिए होता है। जहाँ से यह मालूम न पड़े कि जीवन में निराशा उत्पन्न हो, जीवन में उदासीनता और अलसता प्राप्त हो, ऐसा जीवन हम न समझें, बल्कि इसको हमेशा ऐसे वसंत का उदय ही समझें जिससे कि हमारे जीवन में एक नई स्फूर्ति और नया जीवन बना हुआ रहे। उस वसंत की भांति कि जो वसंत जब प्रारंभ होता है तो उसका जो आरंभ होता है वह वसंत से पहले ही आने लगता है, उसका परिचय होने लगता है, उसके विकास का परिचय पहले ही आरंभ हो जाता है। उसी प्रकार से यह मृदुल जो बसंत है वो कह रहा है कि अभी तो मुझे देखें, मुझे समझें, और ये मेरे जो अभी जो हरितिमा है इस प्रकृति में, ये जो नई डालियां हैं, नई कलियां हैं, नया नया कोमल गात है, और इसी में जो है मेरा एक स्वप्न है, प्रकृति का स्वप्न है, संचार का स्वप्न है कि अभी जो है ये प्रकृति पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व भर को आनंद देने वाली है। मैं तो ऐसा बसंत हूँ कि जो कि एक नया स्वप्न देने वाला हूँ, मृदुल स्वप्न देने वाला हूँ, जिसमें निद्रित कलियों पर जो कलियां सो गई हैं, अर्थात जीवन के जो लक्ष्य सो गए हैं, उनमें भी एक प्रातःकाल की लालिमा प्रदान करने वाला हूँ, एक नया दिन प्रदान करने वाला हूँ, और एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक उद्गार पहुँचाने वाला हूँ, सारी तंद्रा को, सारे आलस्य को समाप्त करने वाला हूँ, ऐसी लालसा को, जीवन के उद्देश्यों को देने वाला हूँ। मैं अपने नवजीवन का अमृत, और वसंत कहता है कि मैं अपने नवजीवन का अमृत ही सारे संसार को फेरने वाला हूँ, सारे संसार में देने वाला हूँ। फिर जो है इस संसार को तो मैं व्यक्ति के, मानव जीवन के अनंत स्वप्नों को साकार करने वाला हूँ। ऐसा इसलिए कि इस वसंत का, ऐसे वसंत का, ऐसे मानव जीवन के उद्देश्यों का, उसके लक्ष्य का कहीं भी अंत न हो, ऐसा अंत न देने वाला अनंत मेरे स्वरूप में है। ऐसा मृदुल वसंत मेरे पास है जिसका कभी भी अंत न हो। कवि का यह भी मानव जीवन के लिए यह एक संदेश है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा। अभी तो उसमें एक सुकुमार वसंत आया है। जीवन एक बहुमूल्य है। उसमें प्रकृति के चारों ओर वसंत के आने की जो हरियाली होती है वह जीवन में छा जाती है। उसी तरह से हम अपने अच्छे कर्मों के माध्यम से अपना यश फैलाते हैं। कभी अपने द्वारा ये कहता है, अपनी वाणी से, कविता के माध्यम से कहता है कि हम जो है अपनी अलसाई हुई कलियों पर भी नई सुबह देखना चाहते हैं, नया प्रातः देखते हैं। अर्थात कविता द्वारा आलस्य में डूबे हुए और निराशा से भरे हुए एक नव यौवन को प्रेरित कर उससे उत्साह से भर देना चाहते हैं, ताकि व्यक्ति का एक उस वसंत की भांति नया सृजन हो सके जो संपूर्ण ऋतुओं का एक आने वाली ऋतुओं का परिचय दे सके। कवि इसमें और संदेश यह देता है कि जिस प्रकार से एक पुष्प मुरझा जाता है, फिर जो है वो नींद भरी आँखों से आलस्य हटा करके और फिर खिल जाता है, उसी प्रकार से उन्हीं पुष्पों की भांति मनुष्य का नवजीवन में भी अमृत सींचने का प्रयास किया गया है। कवि के जीवन में यह मानो एक नया वसंत आया है और जिसका अंत अभी बहुत बहुत दूर है। अभी उन्हें जीवन के सारी
लक्ष्यों को, सारे उद्देश्यों की पूर्ति करनी है, उसे जो है जीवन में बढ़ना है, जीवन में कुछ संदेश देना है, उसके जीवन का, संसार का कुछ लक्ष्य है जिसमें उसे बढ़ना है। इसलिए जो है उसका अंत कहीं नहीं है, अंत बहुत दूर है, वह अनंत है। इस प्रकार से छात्र इस कविता को याद करेंगे, इसे गाएंगे और साथ में इसका हिंदी भावार्थ भी सभी छात्र लिखेंगे और इसके साथ ही उस तत्पश्चात इसमें जितने प्रश्न उत्तर हैं उन प्रश्न उत्तर को भी छात्र पूरा करेंगे।